आज के दिन भी हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे, कुछ बातों को हम सीखेंगे। जैसे कि जो है हमारा उत्पत्ति का पुस्तक का जो अध्ययन हमारा चल रहा है, तो उसमें से और कुछ बातों को जो है हम आगे ध्यान करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि अभी तक हमारा जो है उत्पत्ति की पुस्तक का 24वाँ अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, ओके? 24वाँ अध्याय पूरा हो चुका है और हमने 25वाँ अध्याय में प्रवेश किया है और 26 वचन तक हमने जो है उसे पूरा किया है, ओके? 26 वचन से हमने पूरा किया है और आज हम लोग जो है 27 वचन से हम जो है कुछ बातों को आगे क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, ओके? तो यूट्यूब पर जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को आप सीखना चाहते हैं, ओके, पहले अध्याय से लेकर अभी तक, ओके, सारे विषयों को अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ओके? और आपको सिंपल सा जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करके, द बुक ऑफ जेनेसिस करके। उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो उसमें लाइन से आपको जो है सारे वीडियो मिलेंगे, ओके? पहला अध्याय से लेकर अभी तक हमने जो जो बातें बात किया वो सारे वीडियोस मिलेंगे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको बाइबल को अच्छी तरह सीखना है, अच्छी तरह उसमें अच्छी तरह आपको नॉलेज चाहिए, तो आप ज़रूर जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को शुरू से लेकर जितने भी सारे हमने वीडियोस बनाए ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने कई सारी साइंटिफिक बातें, हिस्टोरिकल बातें, ओके? कई सारी अद्भुत बातें जो है हमने जो है उसमें बात किया है। तो यदि आप लोग उन बातों को सीखेंगे, जानेंगे, तो आपको कई सारा नॉलेज आएगा और आप कई सारे लोग को प्रचार भी कर सकते हैं, कई सारे लोग को सिखा भी सकते हैं और साथ ही साथ जो है कई सारे विरोधियों से आप बात भी कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ज़रूर जो है प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे फ़ोल्डर में जितने भी सारे वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर जो है देखिए, ओके? और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके? वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को सुनने के बाद, आज के मैसेज को सुनने के बाद आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, आप लोग जो है ज़रूर कमेंट में आप लोग जो है आपने जो सीखा है उसके बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट करें, ओके? तो आइए आज के टॉपिक में हम जाते हैं। जैसे कि आप लोग को एक चित्र नज़र आता रहेगा, ओके? जैसे कि सबसे पहला जेनेसिस 27, ओके? यहाँ से हम लोग जो है ध्यान करने वाले हैं। तो इसमें आपको 2 व्यक्ति, है ना, नज़र आते रहेंगे, जिसमें एक व्यक्ति जो है हाथ में एक क्या बोलते हैं, कटोरा लिया है, उसमें खाने का पदार्थ है और उसके पीछे और एक व्यक्ति है, ओके? तो आज हम लोग जो है भोजन के बारे में जो है कुछ बातों को सीखेंगे, ओके? भोजन के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है परमेश्वर से दूर होने का एक कारण है वो भोजन, ओके? तो मनुष्य किस तरह दूर हो रहा है, किस तरह अपने जीवन को भ्रष्ट कर रहा है, आज के इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, सीखेंगे और अपने आत्मिक जीवन में भी हम लोग भोजन के वजह से जो गलतियाँ करते हैं, जो प्रभु से हम दूर होते हैं, उनसे भी हम बचने की कोशिश करेंगे, ओके? तो आइए क्या घटना घटी है, क्या बातें हुई है, उन बातों को हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जेनेसिस 25-27 में यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे, ओके? ये लड़के कौन है बोले तो याकूब और एसाव, ओके? जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसहाक और रिबका को, ओके, 2 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से एक का नाम है एसाव और दूसरा का नाम है याकूब, ओके? तो ये दोनों बच्चे जो है, दोनों लड़के जो है बढ़ने लगे, ओके? बढ़ने लगे, वो बड़ा हो गए लोग। अभी क्या हुआ देखेंगे तो, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था, ओके? मतलब दोनों में से एक व्यक्ति एसाव, वो क्या था, शिकार खेलने वाला, मतलब जानवरों का शिकार करता था, ओके? जानवरों का शिकार करके वो मांस खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, ओके? तो शिकार खेलने वाला था, है ना? लेकिन याकूब जो व्यक्ति था वो सीधा मनुष्य था, सीधा मनुष्य नहीं कि एक अच्छा मनुष्य है, ओके? एक अच्छा मनुष्य, सीधा साधा मनुष्य है और वो तंबूहों में रहा करता था, मतलब अपने घर के पास ही रहता था। जैसे कि हम देखेंगे तो नॉर्मली एसाव जो है पिता को ज़्यादा पसंद था, मतलब इसहाक को ज़्यादा पसंद था, लेकिन याकूब जो है उसकी मम्मी को पसंद था, है ना? इसके लिए एसाव जो है बाहर जाके काम करता था और याकूब जो है घर में ही काम करता था।
ओके, इस तरह इनका जो है लाइफ स्टोरी था। तो क्या वो आगे देखेंगे, इसहाक एसाव के आहार का मांस खाया करता था। मतलब इसहाक क्या करता था, एसाव के आहार का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। मतलब इसहाक को जो है मांस खाना ज्यादा पसंद था, तो वो एसाव क्या करता था, उसको लाके देता था और उसको खिलाता था पिलाता था, इसलिए इसहाक क्या करता था, एसाव से ज्यादा प्रीति रखता था। और याकूब घर में ही रहते थे इसके लिए, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी, है ना। एक बेटा जो है माँ को पसंद था, एक बेटा पिता को पसंद था। ओके, आगे हम देखेंगे, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। ओके, भोजन के लिए नहीं, खाने के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव मैदान से थका हुआ आया। एक दिन ऐसा हुआ कि, है ना, याकूब जो है भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव जो है ना मैदान से थका हुआ आया, है ना, थक गया था, थक कर जो है आया। अभी क्या हुआ दोनों के बीच में हम देखेंगे आगे के वचनों में, है ना। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। ओके, मतलब यहाँ पर हम देख सकते कि एसाव का और एक नाम भी था, एदोम। ओके, एदोम जो है उसका नाम भी पड़ा। क्यों पड़ा बोलेगा तो, याकूब जो वस्तु पका रहा था जो लाल लाल दिख रहा था, ओके, लाल लाल वस्तु जो दिख रहा था, है ना, तो क्या किया उसने, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। ओके, एदोम भी उसका नाम जो है ना पड़ा। ओके, फिर और आगे देखेंगे, याकूब ने कहा, अपने अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। मतलब इनके दोनों के बीच में हम देख सकते हैं कि बहुत ही एक विचित्र टाइप का क्या बोलते हैं, है ना, डिस्कशन चल रहा है, या फिर एक क्या बोलते हैं, सौदा इनके बीच में हो रहा है ना। मतलब थोड़ा विचित्र हमें लगेगा, है ना। विचित्र लगने के पीछे कारण क्या है बोलेगा तो, ये दोनों जो है जुड़वा बच्चे थे। क्या थे, जुड़वा, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये माँ के गर्भ में एक साथ जो है ना पले बड़े हैं, माँ के गर्भ में। ओके, माँ के गर्भ में जो है एक साथ जो है ये लोग क्या हो गए, पले बड़े हैं। लेकिन माँ के गर्भ से एसाव पहले निकला, इसके लिए क्या हो गया, पहलौठा हो गया। ओके, मतलब एसाव क्या हो गया, माँ के गर्भ से पहले बाहर आया, इसके लिए क्या हो गया पता है, एसाव बड़ा बेटा हो गया, पहलौठा बेटा हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि माँ के गर्भ में दोनों एक ही साथ बड़े हो रहे हैं, माँ के साथ जो है दोनों इक्वल है, मतलब माँ के गर्भ में दोनों इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। लेकिन एसाव बड़ा क्यों हो गया बोले तो, पहले बाहर निकला इसके लिए बड़ा हो गया, है ना। इसके लिए याकूब जो है हमेशा सोचता रहता होगा, है ना, मेरे से सिर्फ जो है माँ के गर्भ में से पहले निकला, इसके लिए बड़ा हो गया। लेकिन दोनों भी माँ के गर्भ में पहले से दोनों भी इक्वल है ना। माँ के गर्भ में जो बच्चे हैं उनको कोई भी नहीं बोल सकता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। माँ के गर्भ में मान लो दो बच्चे हैं समझो, उनको देखकर नॉर्मली जो है कोई भी बता नहीं सकता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई भी नहीं बता सकता। क्यों, माँ के गर्भ में दोनों भी सेम एज के होंगे, सेम इक्वल होंगे। लेकिन हुआ क्या बोलेगा तो, एसाव पहले बाहर निकला, क्योंकि किसी ना किसी को तो पहले निकलना ही था। ओके, किसी ना किसी को पहले निकलना ही था। लेकिन एसाव जो है पहले बाहर आ गया, तो पहलौठे का अधिकार उसको मिल गया। और हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि याकूब ने जो है एसाव का एड़ी पकड़ा हुआ था, है ना, पैर पकड़ा हुआ था, है ना। मतलब ये याकूब जी के मन में एक चीज घूमता था, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ माँ के गर्भ से पहला आया, इसके लिए पहलौठा अधिकार हो गया। अगर मुझे पहलौठे का अधिकार होता तो बहुत अच्छा होता था, है ना, क्योंकि बहुत सारी आशीषें मुझे मिलती थी। क्योंकि हम लोग नॉर्मल देखते हैं कि जो घर का बड़ा लड़का होता है उसको ही बड़ा अधिकार मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते पहलौठे का अधिकार, है ना, पहलौठे का पहला अधिकार उसका था। मतलब बड़ा जो लड़का होता है घर में ज्यादा हक उसका ही होता है, ज्यादा अधिकार जो है ना उसका ही होता है। तो याकूब जो है इस चीज को लेकर सोचते थे कि ये माँ के गर्भ से मेरे से पहला निकल गया, इसके लिए जो है पहलौठे का अधिकार हो गया, तो ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए, है ना। तो एक दिन जो है एक ऐसा मौका आ गया, एक दिन जो है एक ऐसा मौका आ गया कि, है ना, एसाव जो है थक कर, है ना, थक कर जो है ना आ गया, थक कर आ गया कि यार ऐसा फील कर रहे थे कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में जो है
येशव थे, है ना। और इसी का जो है याकूब ने मौका देखकर क्या किया, है ना। जब उसके भाई ने, है ना, जब बोला कि मुझे कुछ वस्तु दे, जो लाल लाल वस्तु तू पका रहा है वो मुझे खिला, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, है ना। तब याकूब ने कहा, क्या कहा 31 में, याकूब ने कहा अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे, है ना। मतलब ये दाल ले ले और खा के जीवित रह जा, और पहलौठे का जो अधिकार हो क्या कर मुझे दे दे करके एक सौदा किया, एक सौदा किया। अभी एशाव को क्या करना चाहिए था पता है, उस सौदे को ठुकराना चाहिए था, है ना। उस सौदे को जो है ठुकराना चाहिए था, उस सौदे को इनकार कर देना चाहिए था। लेकिन एशाव का जो मेंटेलिटी था, है ना, एशाव का जो मेंटेलिटी था वो क्या था, एशाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। मतलब एशाव जो है इस तरह फील कर रहा है कि मैं तो मरने वाला हूँ, है ना। जब मैं मरने वाला हूँ, मेरी मरने जैसी हालत है, तो मैं पहलौठे अधिकार का मैं क्या करूं करके इस तरह उस बात को बोलकर, है ना, उस बात को बोलकर क्या कर दिया पता है, अपने पहलौठे का अधिकार को बेच दिया। जैसे कि आगे हम देखेंगे तो याकूब ने कहा, है ना, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला, है ना, बेच दिया। ओके, मतलब एक भोजन के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए, है ना, एक टाइम के भोजन के लिए उसने क्या कर दिया पता है, अपना जो पहलौठे का अधिकार है उसने क्या कर दिया पता है, बेच दिया। ओके, क्या कर दिया, बेच दिया। और बाद में हम देखेंगे 34 में, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। क्या जाना, तुच्छ जाना। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है एक चीज को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने जो है पहलौठे का अधिकार जो है ना एसाव को दिया था। ओके, एसाव को दिया था, लेकिन एसाव ने जो है परमेश्वर का दिया हुआ आशीष को, परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार को क्या कर दिया पता है, भोजन के लिए क्या कर दिया पता है, बेच दिया। ओके, भोजन के लिए क्या कर दिया, बेच दिया। और जो परमेश्वर जो पहलौठे का जो अधिकार दिया है उसको तुच्छ समझने लगा। ओके, तुच्छ समझने लगा, जबकि पहलौठे का अधिकार बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही आशीष का कारण होता है। और नॉर्मल आप संसार में भी देख सकते हो, बाइबल में भी देख सकते हो कि जो पहलौठे का जो अधिकार है वो बहुत बड़ा होता है, एक प्रकार का एक बड़ा अधिकार है। लेकिन ऐसा अधिकार को भोजन के लिए क्या कर दिया पता है, उसने क्या कर दिया पता है, उसको अधिकार को तुच्छ समझा। ओके, तुच्छ समझा। इसके लिए बाइबल में जो है इस घटना को लेकर, है ना, इस संदर्भ को लेकर हम मसीहों को भी क्या किया जा रहा पता है, कुछ सलाह दिया जा रहा है। ओके, हम मसीहों को भी जो है कुछ सलाह दिया जा रहा है, जैसे कि हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। ओके, जैसे कि इब्रानियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, इब्रानियों की पत्री, ऐसा ना हो, है ना, ऐसा ना हो कि व्यभिचारी, है ना, कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी। मतलब उसने क्या किया पता है, एक अधर्म का काम किया। क्या किया, एक अधर्म का जो है काम किया। मतलब एक भोजन के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए, यहाँ पर लिखा है कि जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि, है ना, बाद में उसको जब उसने आशीष पाना चाहा तो वो अयोग्य गिना गया, है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आगे की घटनाओं में, आगे के समय में भी वो टॉपिक आएगा हमारे बीच में। ओके, आप देख सकते हो कि एसाव ने क्या कर दिया पता है, अपना पहलौठे का पद उसने बेच दिया था। ओके, बेच दिया। लेकिन एक दिन आया जिसमें इसहाक जी क्या कर रहे थे पता है, अपने बेटे एसाव को आशीष देना चाहते थे। ओके, आशीष देना चाहते थे, मतलब उनको एक बड़ी आशीष उनको देना चाहते थे। लेकिन उस दिन क्या हो गया पता है, पहले उसने गलती किया था, अपने पहलौठे होने का जो पद था उसने बेच डाला। तो हुआ क्या, उनके बीच में जो आशीष एसाव को मिलना चाहिए था वो आशीष किसको मिला बोलेगा तो याकूब जी को मिल गया। क्या मिल गया, याकूब जी को मिल गया। बाद में एसाव जो है उस अधिकार को पाने के लिए, या फिर जो पहलौठा होने का जो अधिकार का जो आशीष है, ओके, उसे पाने के लिए उसने क्या किया पता है, बहुत कोशिश किया, है ना, बहुत कोशिश किया। लेकिन क्या हो गया पता है, वो अयोग्य गिना गया।
और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। क्या हुआ? ना मिला। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि एक टाइम के भोजन के लिए जो है येशाऊ ने जो है कितना बड़ा आशीष उसने खो दिया, है ना? आशीष उसने खो दिया। और आज आज भी हम देख सकते हैं कि आज दुनिया क्या पता है, भोजन के चक्कर में क्या क्या कर रहे पता है, स्वर्ग के राज्य को लोग खो दे रहे, स्वर्ग के राज्य, है ना? जैसे कि यीशु मसीह ने भी कहा लोगों से कि तुम चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना? आज भी हम मसीह समाज में या फिर जगत में हम लोग देख सकते हैं कि लोग परमेश्वर से दूर क्यों पता है, एक ही चिंता है उनको। क्या चिंता है बोलते, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और इसके वजह से जो आत्मिक आशीष मिलना चाहिए, जो आत्मिक आशीष मिलना चाहिए, उस आशीष को जो है संसारिक भोजन वस्तुओं के चक्कर में क्या कर रहे पता है, खो दे रहे, है ना? यीशु मसीह ने भी लोगों से कहा, है ना, शारीरिक भोजन के लिए परिश्रम ना करो, है ना? शारीरिक भोजन के लिए क्या मत करो, परिश्रम ना करो, पर उसके लिए परिश्रम करो जो आत्मा के लिए है, जो आत्मिक भोजन है। लेकिन आज दुनिया में हम मैक्सिमम लोग को देखते हैं जिसमें जो है दुनिया जो है शारीरिक भोजन के पीछे ही पड़ी है, लेकिन आत्मिक भोजन के पीछे नहीं, है ना? आज हम देख सकते हैं कि कई सारे लोग परमेश्वर कार्य नहीं करते, कई सारे लोग परमेश्वर के कामों को क्या नहीं करते, करते नहीं है, और परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होते नहीं है। क्यों बोलेगा तो उनको जो है शारीरिक चिंता है, उनको शारीरिक भोजन की चिंता है। ओके, मतलब दुनिया में हम देख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया जो है परमेश्वर दूर होने के कारण क्या पता है, दुनिया पूरी चिंता करती है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और इसके चक्कर में परमेश्वर के राज्य को, उसके धर्म को खोजते नहीं है, ना प्रभु के काम में आगे बढ़ते हैं। ओके, ना प्रभु के काम में आगे बढ़ते हैं। बस लोग को लगता है कि बस खाना ही चाहिए, पीना ही चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आत्मिक बातें या स्वर्ग की बातें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आज लोगों को जो है शारीरिक आशीष चाहिए, लेकिन आत्मिक आशीष नहीं चाहिए। इसके लिए आज दुनिया में जो है कई सारे लोग जो ना एशाव की तरह है ना? कई सारे लोग क्या है, एशाव की तरह। इसके लिए बाइबल कहता है कि ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एशाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला, है ना? एक टाइम के भोजन के लिए हम लोग भी जो है सिर्फ भोजन के लिए क्या कर रहे पता है, स्वर्ग में जो पद हमें मिलने वाला है, ओके, स्वर्ग में जो अधिकार हमें मिलने वाला है ना, स्वर्ग में परमेश्वर जो स्थान हमें देने वाला है, उसको हम क्या कर रहे पता है, अपना जीवन शारीरिक जीवन को देकर, है ना, शारीरिक जीवन को देकर हम क्या कर रहे पता है, स्वर्ग के राज्य को या फिर स्वर्ग के स्वर्ग में जो हमें अधिकार है ना, स्वर्ग में जो हमारा पद है, उसको हम क्या कर रहे पता है, संसार के लिए क्या कर रहे पता है, बेच दे रहे हैं। ओके, संसार में जो चीजें हैं उसको ही हम समय दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे पता है, हमारा जो स्वर्ग में जो हमारा पद है, जो अधिकार है, उसको हम क्या कर रहे पता है, हम उसको खो दे रहे हैं, है ना? इसके लिए हम लोग जो है सावधान रहना चाहिए। सावधान रह के हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर में जो हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें जो स्वर्ग में पद देना चाहता है, जो अधिकार हमें देना चाहता है, उस अधिकार को पाने के लिए हम क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं है कि संसार में मुझे खाना है, पीना है, पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है, इसके लिए प्रभु के काम को मैं हटा के रहूंगा, दूर रहूंगा, पहले मैं अपना काम देखूंगा, है ना? इस तरह नहीं रहना चाहिए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि भले संसार में मेरे पास कुछ हो या ना हो, ओके, संसार में मेरे पास कुछ हो या ना हो, धन संपत्ति हो या ना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं प्रभु के मार्ग में रहना चाहिए, प्रभु के आशीषों को पाना चाहिए, स्वर्ग के राज्य में जो पद है, जो अधिकार है, उसको मैं पाना चाहिए, और उसको पाने के लिए धरती पर मैं क्या करना चाहिए, जरूरत पड़ेगा तो एक टाइम का उपवास भी कर लेना चाहिए। ओके, एक टाइम का उपवास भी कर लेना चाहिए, प्रभु के कार्यों को पहला स्थान हम देना चाहिए, प्रभु को पहला क्या बोलते हैं, हर विषय में आगे रखना चाहिए। ओके, प्रभु के कार्यों को पहला स्थान हम देना चाहिए। ओके, अगर इस तरह हम लोग है समझो, तो हम लोग जो है आशीषित लोग होंगे, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। नहीं तो संसार की चीजों के पीछे भागेंगे, संसार में ही जीने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग भी जो है क्या हो सकते हैं पता है, येशाव के समान अधर्मी हो सकते हैं। ऐसा मत बोलो कि येशाव ने गलती किया तो हम नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचो।
आज दुनिया में कई सारे लोग यही गलती करते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है ना। आज लोग जो है प्रभु काम को छोड़कर, ओके, प्रभु काम को छोड़कर अपने काम में बिजी है। इसका मतलब क्या पता है, वो एसाव के समान लोग हैं। उनको लगता है कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा आज तो मेरा क्या हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, खा नहीं पाऊंगा, पी नहीं पाऊंगा। मतलब एक दिन प्रभु का काम करने के लिए लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के बहाने करते हैं, दुनिया भर के बहाने करते हैं। ओके, मतलब आज भी मसीह जगत में जो ना कई सारे लोग हैं जो क्या करते हैं पता है, संसारिक काम को, संसारिक भोजन के लिए क्या करते पता है, मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए मेहनत नहीं करते, है ना। और मेहनत करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, ओके, बहुत थोड़े लोग हैं। लेकिन एसाव के जैसे, एसाव की तरह सोच विचार रखने वाले आज मसीह समाज में कई सारे लोग हैं। इसके लिए आज देखो, परमेश्वर की आत्मिक आशीष उनको नहीं मिलता है, परमेश्वर की आत्मिक आशीषें नहीं मिलता, क्यों बोले, शरीर के पीछे भाग रहे, और शरीर को ही अपना सब कुछ समझते, शरीर के भोजन को ही सब कुछ क्या करते हैं, समझते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं होना चाहिए। हम लोग आत्मिक लोग की तरह होना चाहिए, आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए, आत्मिक आशीषों के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ओके, आत्मिक आशीष के लिए परिश्रम हम लोग करना चाहिए। अगर धरती पर समय रहते ही हम इस तरह नहीं करेंगे समझो, फिर हमारा समय खत्म हो जाएगा समझो, है ना, समय खत्म हो जाएगा समझो। हम भी कितना भी आंसू बहा ले, है ना, हम भी कितना रोएंगे समझो, तो हमें क्या नहीं पता, मन फिराव का अवसर नहीं है, मन फिराव का मौका नहीं है। तो मौका कभी है, जब भी हम जिंदा है, जब भी हम धरती पर है, ओके, जब भी हम पृथ्वी पर है, तब भी हमको जो करना है वो करना चाहिए। ओके, जो प्रभु के लिए करना है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कार्य हमें परमेश्वर ने दिया है, उसे ईमानदारी से हम लोग क्या करना चाहिए, करना चाहिए। एक बार अवसर चले गया समझो, मौका चले गया समझो, उसके बाद हम लोग रो रो के प्रार्थना भी करेंगे समझो, तो हम अयोग्य गिने जाएंगे, हमें फिर से मौका नहीं मिलेगा, है ना। बाइबल में हम देख सकते कि लाजर और धनवान है ना, धनवान जाके वहां पे रो रो को क्या कर रहा है, अवसर मांग रहा है कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए करके, है ना, आत्मा का जल, जीवन का जल चाहिए करके बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है ना, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो अयोग्य गिना गया है और उसको मन फिराव का मौका नहीं है। और यहाँ तक भी वो व्यक्ति जो है धरती पर उसके फैमिली के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर भी उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया जा रहा। क्यों पता है, धरती पर परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है, धरती पर परमेश्वर सबको मौका दिया है। सभी लोग क्या करना चाहिए, खुद से निर्णय लेकर क्या करना चाहिए, प्रभु के कामों को करना चाहिए, प्रभु के कामों को ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम लोग करेंगे नहीं, समय जब है तभी कुछ करेंगे नहीं, है ना, तो बाद में हम अवसर देखने जाएंगे समझो, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। बाइबल में एक वचन ऐसा भी है, जब तक तुम जवान हो, ओके, तब तक तुम क्या करो, अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर क्या करो, स्मरण करो, क्या करो, स्मरण करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, है ना। उस आखिरी वचन को हम पढ़ के समाप्त करेंगे। सबोपदेशक का मैंने इसमें रेफरेंस डाला नहीं है, लेकिन हम बाइबल में से देख लेंगे। 12 अध्याय पहला वचन से, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, है ना। मतलब परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि जब भी हम जवान है, या फिर इस तरह भी हम ले सकते हैं कि, है ना, जो काम कर सकता है जो व्यक्ति, जब तक उसके अंदर बल है, जब तक उनके अंदर शक्ति है, वो तभी क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर का काम जितना कर सकता है वो करना चाहिए। परमेश्वर काम जितना करना चाहिए उतना करना चाहिए, है ना। एक बार बुढ़ापा हो जाएगा समझो, एक बार बुढ़ापा है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना पैसे कमा सकता है, ना प्रभु कार्य कर सकता है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए, जब भी हमारे पास समय है, ओके, जब तक हमारे पास समय है तभी ही हम क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन अक्सर इंसानों का मेंटेलिटी क्या पता है, चलो आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ऐसे बोलते 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 क्या करते पता है, पूरी जिंदगी खत्म कर लेते। बहुत से लोग का मेंटेलिटी ऐसा होता है, चलो अभी नहीं, अभी नहीं, अपना काम कर लेता हूँ पहला, बाद में प्रभु काम करूंगा, है ना। ये बाद में बोलते 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 बुढ़ापा आ जाता है। फिर बुढ़ापे में करने की इच्छा जाग जाती है कि मैं ये करता, वो करता, ये करूंगा, वो करूंगा, है ना। उस टाइम पे इच्छा जाग जाती है, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों बोलेगा, तो पहले नहीं किया, अभी पछता रहा मैं करना चाहता हूँ करके, लेकिन हो नहीं रहा है उससे। ओके, तो वैसे दिन आने से पहले ही हम क्या करना चाहिए,
प्रभु के कामों को करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर बल है, शक्ति है, का है ना, जो हम कर सकते हैं वो अब भी करना चाहिए, वो अब भी करना चाहिए। बाद में फिर आप ढूंढने की कोशिश करो, करने की कोशिश करोगे, तब भी कुछ भी नहीं होगा। जो तुम अब भी नहीं कर सकते हो, बाद में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। जब मौका है, उस मौके को ही तुम नहीं कर सकते हो, तो क्या बाद में कर पाओगे? बाद में सिर्फ बहाने होते हैं। इसके लिए शैतान भी इंसान के दिमाग के साथ खेलता है कि अभी काम मत कर, नेक्स्ट टाइम कर लेना, इस बार मत कर, अगली बार कर लेना, है ना। अब अगली बार कर, ऐसा अगली बार करते करते शैतान क्या करता है, बुढ़ापे में लाके छोड़ देता है। फिर बुढ़ापे में इसकी इतनी इच्छा जाग जाती है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो कर भी नहीं पाता है। तो वैसे दिन आने से पहले हम लोग क्या करना चाहिए, अच्छी तरह काम करना चाहिए। जो अधिकार, जो पद हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हम धरती पर क्या करना चाहिए, मेहनत हम लोग करना चाहिए। ओके, तो यही पर मैं अपने वचनों को समाप्त करता हूँ। तो अंत में कुछ बातें मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। ओके, तो तेलुगु में भी जो है, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप तेलुगु वाले हैं, ओके, जिनको तेलुगु भाषा आती है, तेलुगु जिनको समझ में आता है, तो तेलुगु में भी अगर आप लोग जो है ना बाइबल स्टडी में जुड़ना चाहते हैं, तेलुगु में भी वचन सीखना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल में जो है इस चैनल को आप टाइप कर सकते हो। चैनल का नाम मैंने इसमें दिया नहीं है, बाइबल रहस्यम करके चैनल का नाम है। ओके, बाइबल रहस्यम करके चैनल का नाम है। आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ओके, कमेंट करेंगे तो आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो हफ्ते में 2 दिन होता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और टाइम जो है 8 से 9 बजे तक। ओके, 8 से 9 बजे तक टाइम है। तो आप लोग तेलुगु में जो भी वचन सीखना चाहते हैं, तो वो लोग जो है जुड़ सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आखिरी स्लाइड में, तो यहाँ पर जो है जो भी लोग हमारे सेवकाई के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करना चाहता है ना, जो भी आप लोग मदद करना चाहते हैं, जरूर आप लोग कर सकते हैं। या तो बैंक अकाउंट में आप दे सकते हो, या तो फिर पेटीएम में, गूगल पे में आप लोग जो है कर सकते हो, ताकि आपके सपोर्ट के द्वारा परमेश्वर के काम को और भी हम आगे लेकर जाएंगे, और भी अद्भुत तरीके से जो है परमेश्वर कार्य को हम लेकर जाएंगे। तो जो भी लोग सोचते हैं कि हमारे शिक्षा से आपको फायदा पहुंच रहा है, हमारी शिक्षा आपको आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहा है, तो जरूर आप लोग जो है, आपके तरफ से जो है जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं, जरूर परमेश्वर के काम के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो है परमेश्वर का काम जो है बहुत ही आगे निकलता है, या फिर बहुत ही आगे जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन दिनों में, या फिर इस साल में आप देख सकते हो कि कई सारे अद्भुत विषय आपने सीखा है, और इस टीवी के द्वारा आपने कई सारी चीजों को अच्छी तरह सीखा, और आप लोगों ने देखा कि कई सारी चीजें सुधार हो चुकी, चाहे वो आवाज की हो, या फिर कोई चीज सिखाना हो, स्लाइड के रूप में, वीडियो के रूप में बताना हो, तो इस सारी चीजों को आप लोगों ने सीखा। ये क्यों सीखा, किस लिए सीखा बोलिएगा, तो कुछ भाई बहनों ने जो है इस सेवकाई की उन्होंने मदद किया है। ओके, इस सेवकाई की उन्होंने मदद किया है। इसके लिए आज वचन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से आप तक जो है पहुंच रहा है। तो परमेश्वर जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, परमेश्वर उनको आशीष करे, और परमेश्वर तो जरूर उनको आशीष करेगा ही। ओके, ये बोलने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जो प्रभु के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ईमानदारी से काम करता है, परमेश्वर उसको जरूर आशीष करता ही है। तो परमेश्वर की आशीष आप चाहते हैं, तो जरूर जो है हमारी स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री में आप जरूर जो है सहायता कर सकते हैं, मदद आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।